दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि जिस सीप में एक मोती अपना घर बसाती है वो सीप एक समय एक जीता जागता जीव होता है, परंतु उस सीप से एक भूल हो जाती है और वो भूल ये है कि वो मिट्टी के एक कण को अपने अंदर प्रवेश करने दे देती है। फिर वो मिट्टी सीप में रह रहे उस जीव के रस का उपयोग करना शुरू कर देती है और फिर धीरे धीरे सीप में रह रहे जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और निर्माण होता है मोती का। इसी मिट्टी की तरह शत्रु छोटा हो या फिर दुर्बल, ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अपने शत्रु पर अपनी दृष्टि बनाए रखो और उसे कभी भी अपने निकट आने मत दो, नहीं तो एक दिन आप अपना अस्तित्व ही खो बैठोगे। दोस्तों शत्रु ना सामने से वार नहीं करता, वो छिपकर वार करता है। वो हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है, लेकिन हमारी जड़ों को ही काटता है। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। हमें जरूरत है अपने समझ को बढ़ाने की ताकि हम उन्हें पहचान सकें। एक अच्छा इंसान का साथ आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, तो एक गलत व्यक्ति आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसीलिए दूसरे व्यक्ति को बहुत सोच समझकर हमें अपने पास आने देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे जीवन तक हमारे ऊपर पड़ता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि जीवन में नेतृत्व सिर्फ एक का होना चाहिए। हमारे शरीर में 2 आंखें होती है, 2 हाथ, 32 दांत, 20 अंगूठे और अंगुलियां और बहुत सारे दूसरे अंग, लेकिन मस्तिष्क सिर्फ एक होता है। और इसी एक मस्तिष्क के निर्देश पर हमारे शरीर का एक एक अंग अच्छे तरह से लय में काम करता है। अगर मस्तिष्क एक से ज्यादा हो तो शरीर विकृत या फिर रोगी हो सकता है। आंख, नाक, कान, पैर, हाथ की भांति आप सुझाव देने वाले कई रखे हैं, लेकिन निर्णय और नेतृत्व करने वाला सिर्फ एक होना चाहिए, तभी हमें सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों अपनी जिंदगी में हमें दूसरों से सलाह लेने की जरूरत होती है और हम दूसरों की सलाह लिए बगैर जीवन में आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसीलिए दूसरों की सलाह और सुझाव बहुत ही जरूरी है और हमें लेनी भी चाहिए, लेकिन अपने जीवन के निर्णय करने का अधिकार सिर्फ हमारे हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने निर्णय करने का अधिकार दूसरों को दे दिया तो समझ लो कि हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप अपने फेलियर के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराओगे और आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको दूसरों से जितनी सलाह लेना है लो, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और आपको आपसे अच्छा और दूसरा कोई नहीं जानता। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में किसी भी समस्याओं का सामना करते हैं और अगर हम समस्याओं के अंदर रहते हैं तो हम समस्याओं में उलझ जाते हैं और उसका समाधान हमें नहीं मिल पाता है। हमें समस्याओं का समाधान तभी मिलता है जब हम समस्याओं से दूर जाकर उसके समाधान के बारे में सोचते हैं। दोस्तों जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में बार बार सोचना। हम जितना प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं हम उतना ही प्रॉब्लम में उलझते चले जाते हैं, और यही है प्रॉब्लम के अंदर रहना। एक बात तो तय है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हमें सॉल्यूशन तभी मिल सकता है जब हम प्रॉब्लम से बाहर निकलकर उसके सॉल्यूशन की तरफ सोचें। प्रॉब्लम तो जिंदगी का एक हिस्सा है, ये तो आएगी ही, बस उस समय हमें सिर्फ ये सोचना है कि करना क्या है। हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हमारे हौसले से बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारा हौसला भी तभी काम करता है जबकि हम प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि एक कहावत है कि हाथी के खाने का दांत और दिखाने का दांत दोनों अलग अलग होता है, और इसका प्रचलित अर्थ ये है कि हमें जीवन में कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, पर इससे हमें एक सीख और मिलती है। ये सत्य है कि हाथी का दिखावा का दांत उसके भोजन करने में उसकी मदद नहीं करती, परंतु उनका विशाल आकार और छवि शत्रु को जरूर भयभीत कर सकती है और शत्रु को हाथी से दूर रखती है। अपने शत्रु के सामने अपनी शक्ति की दुर्बलता का एहसास कभी मत होने दो। एक बात याद रखो कि शत्रु के विरुद्ध आपका सबसे बड़ा अस्त्र होता है उनके मन में आपकी शक्ति का भय। दोस्तों अगर आप कमजोर रहोगे ना तो लोग आपको दबाएंगे ही, और शक्तिशाली और कमजोर का मतलब क्या है? दूसरों के मन में हमारी छवि। एक इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके अंदर कोई न कोई कमी जरूर होती है, और उस कमी के बारे में सिर्फ वो इंसान ही जानता है। हमें जरूरत है कि अपनी कमी को हम दूसरों के सामने प्रकट ना करें,
क्योंकि इससे दूसरों का नजरिया हमारे प्रति बदल जाता है और फिर वो आदमी हमारे साथ उसी तरह से व्यवहार करने लगता है। इसीलिए हमें जरूरत है कि अपनी कमजोरी को अपने पास ही रखें और उसके ऊपर काम करें और अपने स्ट्रेंथ को अपनी छवि बनाएं। चाणक्य आगे कहते हैं कि हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का उपयोग किया जाता है और घोड़े को वश में करने के लिए लगाम का, परंतु अगर हम हाथी पर लगाम कसकर उस पर सवारी करने का प्रयास करें तो हम गिर सकते हैं, और अगर घोड़े पर अंकुश से प्रहार किया जाए तो वो घायल हो सकता है। जैसे अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार अलग अलग प्रतिद्वंदियों को एक ही अस्त्र से वश में नहीं किया जा सकता। अलग अलग लोगों के साथ उनके स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। कोई समझाने से समझेगा, कोई लोभ के लालच में साथ देगा, कोई दंड से बात को सुनेगा तो किसी को भेद से तोड़ना होगा। दोस्तों, हर इंसान के साथ ना एक तरह की स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। इसलिए आप देखोगे कि जो लीडर होते हैं वो अलग अलग लोगों से काम करवाने का अलग अलग तरीका अपनाते हैं। आप एक फार्मूला को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक आदमी का नेचर भी बदलता रहता है, तो आपका एक तरह का व्यवहार उनके सामने हर समय काम नहीं करेगा। अलग अलग समय में आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, और ये एक इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि किस समय किन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना, तो ये क्वालिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि अगर हम दूध में नींबू की कुछ बूंदें डालें तो दूध फट जाता है, परंतु उसी दूध में आप कितना भी गुड़ डालो वो नहीं फटता। इसी प्रकार किसी को अपने जीवन में स्थान देने से पहले, उससे घुलने मिलने से पहले उसका व्यवहार, उसकी मंशा और उसके नेचर को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि आप पानी नहीं जिसमें कि सब मिल जाए। इसीलिए सतर्क रहो, क्योंकि गलत आदमी की संगति का मूल्य आपको उसी तरह चुकाना पड़ सकता है जैसे कि दूध नींबू में मिलकर चुकाता है। दोस्तों, चाणक्य यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं संगति का असर। एक इंसान बनता है और बिगड़ता है संगति से। अगले 5 साल में आप किस तरह के इंसान बनोगे, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप ज्यादातर किन लोगों के साथ रहते हो। इसीलिए अपनी जिंदगी में हर लोगों को जगह मत दो, क्योंकि जिस तरह से नींबू का सिर्फ एक बूंद पूरे दूध को खराब कर सकता है, ठीक उसी तरह से एक गलत आदमी की संगति आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। चाणक्य की अगली नीति, वो कहते हैं कि चंदन का वृक्ष संसार भर में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, परंतु हम भूल जाते हैं कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार का सबसे विषैला सांप रहता है। इसी तरह से जो व्यक्ति आपसे हमेशा मीठा वचन बोलता है, वो अंदर ही अंदर आपसे शत्रुता का भाव रख सकता है। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम, जो ज्यादा विनम्रता दिखाता है वो आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए चाहे चंदन का वृक्ष हो या फिर जीवन में मिलने वाला कोई भी व्यक्ति, बहुत सोच समझकर ही उसे अपने जीवन में स्थान दें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, अपनी इस नीति में भी चाणक्य संगति के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहुत सारी नीति में संगति के बारे में बात की है, और इससे हमें पता चलता है कि वो खुद भी मानते थे कि संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए दोस्त, एक बार फिर से कहता हूँ कि बहुत सोच समझकर संगति करो, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सवाल है। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि हमारे जीवन से अगर कोई हमारा सहारा छीन ले तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में पूरा अंधकार छा गया है। लेकिन ऐसे समय में कभी भी आशा मत छोड़ो और उम्मीद बनाए रखो। अपनी इंद्रियों और अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो। रास्ता ढूंढने का प्रयास करो, रास्ता जरूर मिलेगा। दोस्तों, जीवन है तो प्रॉब्लम है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में प्रॉब्लम कभी भी बताकर नहीं आती। हमारी जिंदगी में इतनी अनिश्चितताएं हैं कि कब हमारी जिंदगी में क्या हो जाएगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसीलिए जब समस्याएं हमारी जिंदगी में आती है ना, तो ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन उस समय हमें जरूरत होती है हौसला और उम्मीद बनाए रखने की, क्योंकि हर समस्याओं के बाद हमारी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय हम क्या डिसीजन लेते हैं। इसीलिए वो पॉइंट हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, और उस समय हमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत निर्णय हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए दोस्त, हमेशा इस बात को याद रखो कि प्रॉब्लम कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये जिंदगी का हिस्सा है, ये जिंदगी के साथ रहेगी और जिंदगी के साथ ही जाएगी। तो फ्रेंड्स,
ये थी आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियां और उससे सीख। हमारे साथ बने रहिए और आप जो कुछ भी सीखते हो उसे अपनी जिंदगी में उतारो, तभी ये आपके काम की चीज है, नहीं तो ये आपकी किसी काम की नहीं है। इसलिए जो कुछ भी सीखते हो उसे अपनी जिंदगी में जरूर उतारो और मेरा वीडियो बनाने का यही सबसे बड़ा पर्पस है।